नमस्कार दोस्तों, अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो रहा है और रिजेक्ट में लिखा है फादर नेम डिफ़र एज पर इंक्लोज कॉपी ऑफ बैंक पासबुक, फादर नेम डिफ़र, तो इस वीडियो में मैं आपको इसका मतलब और इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। दोस्तों, हुआ ये है कि जब आपने अपनी पासबुक लगाई है तो उस पर जो फादर नेम की स्पेलिंग थी वो आपके पीएफ रिकॉर्ड के अंदर जो फादर नेम है उससे अलग थी। तो ये जो स्यापा है ये आसानी से ठीक होने वाला नहीं है। ये स्यापा हो सकता है आपको ना पता लोगे, तो ये जो प्रॉब्लम है ये आसानी से ठीक होने वाली नहीं है, क्योंकि फादर नेम ठीक करने का ऑनलाइन कोई तरीका नहीं है। इसके लिए आपको जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाना पड़ेगा, कंपनी से साइन कराना पड़ेगा, पीएफ ऑफिस में जमा करना पड़ेगा। फिर पीएफ ऑफिस वाले मेहरबानी करेंगे वो फॉर्म ठीक करने की कि नहीं करने की, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मोस्टली केसेस में महीना, 2 महीना, 3 महीना लग जाता है और फादर नेम ठीक नहीं होता है। ना ही कंपनी डॉक्यूमेंट बना के देने को तैयार होती है, और मान लीजिए कंपनी कहीं और, स्टाफ कहीं और पीएफ ऑफिस कहीं और, 3 अलग अलग राज्यों में होते हैं, तो वो लोग आपस में मिल ही नहीं पाते। तो अब मैं इसका दूसरा आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ। जो ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन है वो ये है कि आपको अपना दूसरा बैंक लगा देना। मैं एक एक करके बताऊँगा। सबसे पहला पॉइंट है कि मान लीजिए आपका जो बैंक पासबुक आपने लगाई थी या बैंक चेकबुक लगाई थी उसमें फादर नेम लिखा हुआ है, तो फादर नेम लिखा है तो भाई नज़र नहीं आना चाहिए था उन्हें। अगर उन्होंने देख लिया है तो अब इसका तरीका यही है कि आप एक दूसरा बैंक खाता लगा दीजिए, दूसरा बैंक अकाउंट लगाइए, उसका आप पासबुक लगाइए या उसकी चेकबुक लगाइए। और इस बार ध्यान रखिएगा, अगर आप चेकबुक लगा रहे हैं तो उस पर फादर नेम नहीं होना चाहिए। अगर आप पंजाब नेशनल का लगाएंगे तो उसमें तो फादर नेम होता ही है। तो कोशिश करें कि ऐसा बैंक लगाएं जिसमें फादर नेम ना लिखा हो, या अगर आपके मान लीजिए चेकबुक पे है लेकिन पासबुक पे फादर नेम नहीं है तो आप चेकबुक ना लगाएं, पासबुक ही लगाएं। क्योंकि पासबुक लगाएंगे तो उन्हें फादर नेम दिखना नहीं चाहिए, उन्हें ऐसा पता नहीं लगता। उन्हें तो ये है कि भाई ऑफिस के रिकॉर्ड में इसका नाम रमेश है और यहाँ पे आप लिख रहे हो रमेश कुमार, तो अगर रमेश है और रमेश कुमार है तो इसको भी ये अलग अलग मानते हैं। और मान लीजिए यहाँ रमेश है और वहाँ राधे श्याम है, फिर तो भयंकर अलग हो गया। तो ऐसे में तो वो पास ही नहीं करेंगे। तो कोशिश करें कि फादर नेम जो है दिखाई ही ना दे। अगर दिखाई ही नहीं देगा तो उन्हें कैसे पता लगेगा कि सही था या गलत था। तो इस बात का ध्यान रखें। को आशा करता हूँ ये वीडियो आपको सही लगेगी, और अगर और कोई रीज़न हो रिजेक्ट का तो आप और वीडियोस देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है रिजेक्ट के लिए, और हर रीज़न को मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है। जितना मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है उस हिसाब से मैं आपको सारी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरी मेहनत और कोशिश आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये काम की जानकारी आगे और लोगों तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।